अभी आप महाराज श्री के मुख से सुन रहे थे कि हमें मनुष्य जीवन मिला है और मनुष्य जीवन की सार्थकता कैसे सिद्ध हो सकती है। एक बहुत पौराणिक कथा है, हम सबने स्कूल में भी पढ़ी है और आचार्य अकलंक स्वामी ने अपने महान जो ग्रंथ है राजवार्तिक, उस ग्रंथ में भी उस कथा को लिपिबद्ध किया। एक नगर में बहुत बड़ा मेले का आयोजन हुआ। दूर दूर से दुकानदार वहाँ पर अपने सामग्री बेचने के लिए आए। झूला आदि और अनेक प्रकार के जो आकर्षण वहाँ पर मेले के थे वह सब वहाँ पर जुटे हुए थे और नगर नगर से गांव-गांव से सभी लोग उस मेले का आनंद लेने के लिए मेले में पहुँच रहे थे। किंतु वहाँ पर दो व्यक्ति ऐसे थे जो मेले का आनंद लोगों के मुख से सुन तो रहे थे किंतु साक्षात आनंद को नहीं ले पा रहे थे, क्योंकि एक व्यक्ति वह था जिसके पास आँखें तो थीं किंतु पैर नहीं थे। दूसरा व्यक्ति वो था जिसके पास पैर तो थे किंतु आँखें, पढ़ी हो याद की याद, पहली दूसरी में कक्षा में एक कहानी पढ़ी थी। एक अंधा था और एक लंगड़ा था। दोनों ने जब आपस में बैठे, वही भाई हम लोग तो उस मेले का आनंद ही नहीं ले पा रहे, क्या करें। तो अंधे ने लंगड़े से कहा कि एक काम करते हैं, तुम मेरे कांधे पर बैठ जाना, मैं तुम्हें अपनी आँखों से रास्ता और मेले का आँखों देखा हाल सुना चलूँगा और तुम मुझे आँखों देख कर के बताते रहना, जिससे अपन दोनों उस मेले का आनंद ले लें। और कथा के साथ वो चित्र भी बना था पुस्तक में, आपको याद होगा कि अंधा खड़ा हुआ है, चल रहा है और लंगड़ा उसके कांधे पर बैठा है और देखो देखो वो झूला है, उसमें लोग झूल रहे हैं। ये देखो यहाँ पर चाट पकौड़ी की दुकान है, आदि आदि वो आँखों देखा हाल सुनाता रहा और जो अंधा था वो उस मेले का आनंद लेते रहा। दोनों वहाँ पर पहुँच गए। ये तो है कथा। कथा क्यों सुनाई जाती है? कथा तो एक मील के पत्थर के समान होती है जो हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति को इंगित करती हैं। यहाँ से आपको इंदौर की दूरी जो लिखी है, यह एक मील का पत्थर है। वो आपको इंदौर नहीं पहुँचा रही किंतु इंदौर की दूरी से अवगत करा रही, और यदि आप उसके अनुसार चलना प्रारंभ करते हैं तो मंजिल आपको प्राप्त हो जाती है। तो इसी बात को वहाँ पर आचार्य उमा स्वामी महाराज ने जो तत्वार्थ सूत्र का प्रथम सूत्र दिया है कि संसारी प्राणी सुख की कामना करता है। हर व्यक्ति सुख चाहता है, सुख चाहे दुखते भयवन। चाहे छोटा सा बच्चा हो, चाहे उम्र दराज के लोग हों, सभी एक ही पुरुषार्थ में लगे हमारा जीवन सुखी बने, और दुख से वो भयभीत होते हैं। सुख कैसे मिलेगा? तो सर्वप्रथम सूत्र दिया, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः। से रत्नत्रय भी कहते हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये तीनों जब हमारे जीवन में मिलते हैं तब जाकर के सही सुख का रास्ता मिलता है। मंजिल नहीं मिली। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है। इस मार्ग पे चलेंगे आप तो संसार के सारे दुखों से मुक्ति मिलेगी। ये बात वहाँ पर उमा स्वामी महाराज ने जब लिखी और उसी की टीका करते हुए अब राजवार्तिक ग्रंथ जब लिखा गया तो उसमें ये दृष्टांत दिया। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान हमारी आँखों के समान है, तो सम्यक चारित्र हमारे पैर के समान है।
मूक माटी में एक प्रसंग आचार्य महाराज ने लिखा है कि वह माटी माँ धरती से निवेदन करती है, हे माँ पथ दो, पद दो और पाथे भी दो माँ। अभी भी आप लोगों ने मूक माटी की वाचना हुई हुई चातुर्मास में? क्या पहले हुई थी? अभी भी हुई थी क्या? हाँ हाँ, हमने तो पहले करा दी थी। हमने 2013 में मूक माटी पढ़ा दी थी यहाँ पर, जितने आए थे उनको। हाँ सुनिए, अभी सुनो प्रसंग। पद दो, पथ दो और पाते भी दो माँ। अर्थात वह रास्ता हमें बताओ जिस पर चल कर के हम मंजिल पर पहुंच सकें। वह पैर हमें दो जिसके द्वारा उस पथ पर चला जा सके। और पाथे माने होता है नाश्ता। कुछ ऐसे हमें ज्ञान या मंगल सूत्र हमें मिले जिसके माध्यम से अपने रास्ते को पार कर सके। जब आप कहीं जाते हैं तो नाश्ता वगैरह लेकर के जाते हैं, रास्ते में यदि कुछ नहीं मिला तो अपने टिफ़िन खोल करके अपने आप भोजन कर सकते हैं। तो आप पिकनिक जाते हैं तो नाश्ता साथ में ले जाते हैं। तो सम्यक ज्ञान जो है वो उस नाश्ते के समान है, पाथे के समान है, जो हमारे मार्ग में चलते समय हमें साधक बनता है। तो यही प्रसंग वहाँ पर जब लिया गया कि आज वर्तमान परिवेश में हम देख रहे हैं शिक्षा का बहुत विकास है। शायद जो हमारी पीढ़ी के लोग 8वीं 9वीं 10वीं कक्षा में जितना ज्ञान प्राप्त करते थे, आज दूसरी तीसरी क्लास में उतना ज्ञान होने लगा। एक बार जब हमने बच्चों की पुस्तक देखी और उनका पाठ्यक्रम देखा, अरे हमने कहा ये तो बहुत खतरनाक है। ये तो हम जो 7वीं 8वीं कक्षा में जितना नहीं पढ़ते थे, आज बच्चों को दूसरी तीसरी कक्षा में वो ज्ञान दिया जा रहा है। हम जब 12वीं पढ़ते थे, हमें ध्यान है कंप्यूटर एक सब्जेक्ट आया था, मात्र उसमें 8 नंबर का एक प्रश्न आता था, तो बटन वगैरह बनानी पड़ती थी, कंप्यूटर थोड़ा बहुत लिख करके काम होता था। अब लेकिन सब कुछ आज हमारे सामने है। और ज्ञान का जिस तरह से विकास हुआ है, और दूसरी तो हम देखते हैं तो चारित्र का उसी तरह से ह्रास भी हुआ है। आंखें तो बहुत सुंदर और स्वस्थ हैं, किंतु पैर में पोलिया हो गया। अब बताओ उस व्यक्ति का जीवन कैसे सुखी? पोलिया जानते हैं ना आप, तो उसकी 2 बूंद जिंदगी की, ऐसा पल्स पोलियो की दवाई वगैरह पिलाते थे। अब ये जो है कि ज्ञान बहुत है, दिमाग बहुत है, आंखें बहुत अच्छी हैं, किंतु अगर पैर हमारे नहीं हैं तो क्या वो व्यक्ति जीवन का सही आनंद ले सकेगा? क्या बहुत दुर्लभ है। ये शिक्षा अगर हमारे संस्कार के साथ होती थी तो थोड़ी सी भी शिक्षा हमारे लिए सुखदायी होती थी। किंतु आज हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे शिक्षा का विकास हो रहा है, चारित्रिक पतन होता चला जा रहा है। इसलिए आचार्य श्री बार बार कहते थे हम लोगों से, मोर स्टडी मोर कन्फ्यूज़न, नो स्टडी नो कन्फ्यूज़न। ज़्यादा पढ़ने लिखने ज्ञान जब ज़्यादा हो जाता है और वो संस्कार से रहित होता है तो किस तरह दुख का कारण बन रहा है, आज आप सब लोग देख रहे हैं। जब हम लोग शंका समाज में पूज्य श्री के साथ अनेक बार ये प्रश्न आ रहे हो, जितने कोर्ट के जज वगैरह जो आते हैं वो इसी बात को कहते हैं कि महाराज हमारे यहाँ पर सबसे ज़्यादा केस आ रहे हैं तो तलाक के। लोग विवाह तो कर रहे हैं, किंतु विवाह करने के बाद भी वो साथ में जिंदगी भर रहना नहीं चाहते। पहले जब उतना शिक्षा नहीं थी, लोग विवाह करने के बाद एक दूसरे के प्रति समर्पण भाव से रहते थे और महाराज क्या रोज लड़ते थे, फिर भी तलाक की कभी नहीं सोचते थे, क्योंकि वो कम पढ़े लिखे थे। अब ज़्यादा पढ़े लिखे हो गए तो क्या हो गया, दिल से कम दिमाग से ज़्यादा काम लेते हैं। और जब दिमाग से ज़्यादा काम लेते हैं तो क्या होता है, आप सब समझ रहे हैं कि आप लोग स्वयं अपने बेटा बेटियों का विवाह बहुत अच्छे से वर्षों की प्रतीक्षा के बाद, और ये सब आप लोग करते थे। और पहले हम तो ये भी सुनते थे कि ये विवाह जो होता है भैया, एक ही बार तो मोड़ा को ब्याह होने हैं,
अच्छे ठाट बाट से कर लो, कौन बार बार होना। ऐसा कहते भी थे। बिटिया का जब विवाह होता था तो माता पिता जितना अपनी शक्ति होती थी सब कुछ खर्च करके बेटा बेटियों का विवाह करते थे। और ये भी मानना, ये हमारे यहाँ दो ही परंपरा है, विवाह हो गया उसके बाद बढ़िया सदग्रस्त बन के रहो, कोई परिस्थिति बनती तो सन्यास आश्रम होता था। और एक आज कुप्रथा चल पड़ी है समाज में। अभी सुबह चर्चा किसी ने पूछा है कि जो भगवान के माता पिता बन चुके हैं या जिन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत आदि धारण कर लिया है, वो भी जब अपने विवाह आदि की वर्षगांठ होती है और 50वीं वर्षगांठ जो आप लोग मनाते हैं, उसका जो आज विकृत रूप समाज में आ रहा है, वही हल्दी, वही मेहंदी, वही मंच में मलमारा आदि आदि ये सब होने लगे ना, ये हमारी भारतीय परंपरा के विपरीत है। हमारे यहाँ तो विवाह एक बार होता है, वही सारे के सारे मैनेजमेंट आयोजन करने लगे, लोगों को भोजन कराते हैं और हल्दी हल्दी सब कुछ होता बताते हैं, फेरे भी होते हैं, बताओ फेरे वगैरह होते हैं, ये सब नहीं। अपने यहाँ यदि आपको मनाना हो, जैसे कल महाराज श्री ने बताया था कि आपके जो उन्होंने सुशील जी, अशोक जी पाठ, उन्होंने भी मनाई और किस महोत्सव विधान आदि करके और सारी समाज को भोजन करा के, ये हमारे संस्कारों के साथ आप इस आयोजन को करिए ना, निषेध नहीं है। किंतु ये आप होटल में जा कर के इस प्रकार से करिए, द्वितीय विवाह, ये आपके लिए दोष का ही कारण बनेगा। यद्यपि आप पति पत्नी हैं और जिन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर लिया, वो यदि इस प्रकार का आयोजन करते हैं तो ये आपके लिए महान दोष कहना चाहिए और अप्रभावना का कारण बनता है। उत्साह महोत्सव का किसी तरह निषेध नहीं है, किंतु उनको अपनी परंपरा का जरूर ध्यान रखते हुए करना चाहिए। तो ये हम आपसे कह रहे थे कि यहाँ पर ज्ञान और चारित्र दोनों का सामंजस्य जीवन में बैठना चाहिए। जैसे वो अंधे और लंगड़े दोनों जो मिल गए और उन्होंने आनंद लिया, यदि हमारे पास ज्ञान बहुत कुछ है किंतु चारित्र नहीं है तो उसका आनंद आने वाला नहीं है। इसीलिए आज हमारे यहाँ पर प्राचीन अनेक वर्षों से गणेश प्रसाद जी वर्णी यहाँ पर हुए। यद्यपि उन्होंने जैन कुल में जन्म नहीं लिया, किंतु जैनत्व के संस्कारों से उन्होंने अपने जीवन को पूरित किया। और यहाँ तक कि जब वो छोटी उम्र में ही, और गणेश प्रसाद जी वर्णी जो थे, कैसे वो जैन धर्म के प्रति उनकी आस्था हुई, सुनिए जल्दी से 1 मिनट। गणेश प्रसाद जी वर्णी, चूँकि यहाँ पर पाठशाला का नाम गणेश प्रसाद वर्णी पाठशाला था, तो उसके विषय में हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं। वर्णी जी जो थे, छोटी अवस्था में बाहर गेंद खेल रहे थे। उसी समय बताते उनकी गेंद जो है, सामने जैन मंदिर था और वहाँ पर गेंद चली गई। तो सब लोग बच्चे घबरा गए, हम कैसे गेंद लेने जाएं, क्योंकि वहाँ पर कुछ लोग बाहर बैठ कर के स्वाध्याय कर रहे थे। वो कहते मैं जाता हूँ, और गणेश प्रसाद वहाँ पर गए और वहाँ पर स्वाध्याय चल रहा था। उसी समय स्वाध्याय के दौरान रात्रि भोजन का कोई प्रसंग चल रहा था, वो वहीं बैठ गए और उनको वो बहुत अच्छा प्रसंग लगा कि वास्तव में रात्रि भोजन करना हमारे लिए किस तरह से अनुचित है। और वो बैठ कर के वहाँ उन्होंने स्वाध्याय सुना और धीरे धीरे उनकी ऐसी रुचि बनी कि उनको जिनेंद्र भगवान द्वारा कही हुई वाणी पर श्रद्धान बढ़ा। और उन्होंने एक बार लिखा कि मेरे पिताजी की नमोकार मंत्र पे अटूट श्रद्धा थी। वो हमें हमेशा कहते थे कि बेटा हर संकट में नमोकार मंत्र तुम्हारी सहायता करेगा। एक बार बोले हमारे पिताजी और हम बाजार करके लौट रहे थे और रास्ते में घना जंगल पड़ा और उसी अंधियारे में हमें वहाँ पर रहना पड़ा। अब मैं तो छोटा बच्चा था, घबराने लगा। पिताजी ने कहा बच्चे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है बेटा, अपने पास नमोकार मंत्र है, कोई अपना बाल बाका नहीं कर सकता। और उन्होंने एक लकड़ी बैलगाड़ी का समय था, बैलगाड़ी में सब समय उन्होंने एक लकड़ी उठाई और बैलगाड़ी के चारों ओर उन्होंने गोल एक लंबा नमोकार मंत्र पढ़ते हुए गोला बना दिया। अब बोले निश्चिंत, अपन ने ये मंत्र के द्वारा पूरी बाढ़ लगे, उसके भीतर कभी कोई जंगली जानवर नहीं आएगा। और बताते वो अपने निश्चिंत हो गए और सो गए। लेकिन कुछ ही देर बाद जोरदार शेर की दहाड़ सुनाई दी। अब दहाड़ सुनी तो उठ के बैठ गए, और उठ के बैठ गए तो डर लगने, अब कहीं शेर हमारी तरफ ना आ जाए। तो उन्होंने बताया जो हमने पत्रिका में पढ़ा, शेर और शेरनी वहाँ से आए
किंतु वो बिल्कुल बाजू से ही पूरे वहाँ से वो निकल गए, उन्होंने इनकी ओर देखा तक नहीं। तब उन्होंने कहा मेरी इस नमोकार मंत्र में और अटूट श्रद्धा बनी और तब से मुझे जैनत्व के प्रति और अपूरा विश्वास हुआ कि संसार में यदि कोई सच्चे सुख को बताने वाला धर्म है तो जैन धर्म ही है। फिर सागर में माँ चिरौंजा बाई जी ने उनको अपनी गोद में लिया और फिर उन्हें अपने अध्ययन करते हुए अपने जीवन काल में अनेकों जगह जाके उन्होंने सम्यक ज्ञान के प्रचार स्वरूप पाठशालाओं का निर्माण कराया और गांव-गांव में जाकर के उन्होंने पाठशाला और विद्यालय का निर्माण किया, जिससे कि हमारी आने वाली पीढ़ी अपने संस्कारों को पहचान सके। और जगह जगह पाठशालाएं चलती थीं और उस भी हमने देखा जैन समाज में सर्वत्र मंदिरों में इसी तरह वो जैन सांस्कृतिक धर्म संबंधी शिक्षा मिले, इसलिए पाठशालाएं जगह जगह चलती थी। किंतु जिस तरह से युग का मोड़ मुड़ रहा था, जिस तरह से समय का परिवर्तन हो रहा था, उस तरीके से हमारी पाठशालाओं में कोई विकास नहीं हो रहा था। तो हो ये रहा था हमारे बच्चे पाठशाला से दूर होते चले जा रहे थे। क्या करें, ऐसी एक विचार हमारा एक बार चला, आचार्य से इस विषय में चर्चा हुई तो पूज्य आचार्य ने कहा कि देखो भाई, आज कोई भी विद्वान समाज में आकर के आपको ज़्यादा समय देने वाला सक्षम नहीं, क्योंकि सबके सामने अपने पारिवारिक जिम्मेवारी है। और किसी भी समाज में कोई पंडित विद्वान होंगे तो आप 5,000 10,000 रुपये उनको दे देंगे, इतने में उनका खर्च कैसे चलेगा। तो उन्होंने हम लोगों से कहा था आप जब कभी भी जाना, उस समय हम संघ में ही थे, आप लोग जब कभी विहार करें तो जहाँ पर जाए वहीं पर समाज में ऐसे कुछ बेटा बेटी भैया श्रावक श्राविका तैयार करो जो समाज में बच्चों को धार्मिक शिक्षण और संस्कार दे सकें। क्योंकि आज विद्यालयों में हम देख रहे हैं अच्छी शिक्षा तो मिल पा रही है किंतु संस्कार नहीं। क्योंकि जब पहले विद्यालय थे, उन विद्यालयों में जो शिक्षक होते थे वो स्वयं आदर्श हुआ करते थे। हमें ध्यान है, हमें माठ साहब जो हमारे स्कूल में माठ साहब थे, वो माठ साहब वो दिख जाए ना उस खंबे से आते हुए तो हम लोग रास्ता बदल देते, इतना डर लगता था। क्योंकि माठ साहब का इतना आचरण, सात्विक वेशभूषा और सब कुछ हुआ करता था। आज जब से शिक्षकों का प्राइवेट कहना स्कूल वगैरह आ गए, आज जो वहाँ पर मैनेजमेंट है, जो बढ़ाने वाले शिक्षक हैं, वो स्वयं अंडा मांस मछली आदि का सेवन करते हैं, तो आपके बच्चों को कैसे शाकाहार की शिक्षा दे पाएंगे। आपके परिवार की एक बिटिया हमारे पास आई, उसने एक 6वीं कक्षा पढ़ती थी, बोले महाराज आप कहते हैं अंडा मांसाहारी होता है, हमारी मैम तो कहती है अंडा शाकाहारी होता है। अब आपकी माने कि उसकी माने, क्योंकि उनके पास तो वो 8 घंटे रह रहे हैं और हमारे पास तो 8 मिनट भी बच्चे नहीं आ पा रहे। ये उनके सामने द्वंद्व की स्थिति पड़ गई। एक बेटी ने, बच्चे ने बताया महाराज, हमने कहा बेटा मांसाहार नहीं करना। बोले महाराज ये कैसे होगा, कभी हमारे सर कहते हैं परिस्थिति बने तो कर सकते हैं। अब बताइए, ये शिक्षा अब ऐसे समय में पाठशालाओं की महती आवश्यकता है। आप स्कूल जितना, कल भी महाराज जी ने कहा था कि पाठशालाओं की जो संस्कार, जो शिक्षा रहेंगे वो आपके बच्चों को सही दिशा बोध दे सकते हैं। सुन रहे हैं आप लोग, नहीं सुन रहे हैं? अब जो आ रहे जा रहे हैं उनको देख रहे हैं, रिश्तेदार तो नहीं, आपको उन्हें देख लो। सुनो, गुरुओं महाराज की बात तो ध्यान से सुनो भैया। अब समय भी थोड़ा सा बचा है तो आपसे कह रहे हैं, अब आज वर्तमान में पाठशालाओं की और महती आवश्यकता है। जब आचार्य का इस आशीर्वाद हमें मिला, पृथक विहार हुआ, तो हम लोग कई जगह जाकर के देखा कि जैसे हम दुकान खोलते हैं और दुकान में यदि ग्राहक नहीं आता तो किसको दोषी बनाते हैं, ग्राहक को कि अपने मैनेजमेंट को। फिर अच्छा आप शोकेस बनाते हैं, अच्छा सेल्समैन रखते हैं और ऐसा माल लेकर के आते हैं, ग्राहक आपकी दुकान में दौड़ता चला है और इसका परिणाम निकल भी रहा है। जहाँ पहले दुकान में 10 ग्राहक नहीं आते थे, अब 100 ग्राहक आ रहे हैं और बढ़िया आपने दुकान मैनेज कर ली। यही हमने सोचा, हमारी पाठशालाओं की व्यवस्था अगर अच्छी हो जाए तो हमारी पाठशाला सुव्यवस्थित हो जाएगी। हर समाज को ये समझना चाहिए और समाज की कमेटी को ये समझना चाहिए कि जिस प्रकार देश की रक्षा के लिए सेना की आवश्यकता है, यदि सेना नहीं है तो देश सुरक्षित नहीं है। और सरकार क्या करती है, सुनो भैया, सरकार क्या करती है, जितना राजस्व होता है उसका 50% से ज़्यादा सेना पे खर्च किया जाता। आपको वही गेहूँ अगर 25 रुपये किलो मिलेगा
तो सेना को वो गेहूँ 5 रुपये किलो में, 2 रुपये किलो मिलेगा। क्यों? क्योंकि सेना सुरक्षित है तो देश सुरक्षित है। यदि हमारी पाठशालाओं में बच्चों को हमने संस्कार दिए, समाज सुरक्षित है। आज समाज में धर्मशालाएं, मंदिर आदि निर्माण के लिए हम करोड़ों का पैसा खर्चा करते हैं, करना भी चाहिए, पाप को पुण्य में बदलने का एकमात्र साधन है। किंतु इसका अगर हमें 10% हिस्सा भी अगर हमने अपनी पाठशालाओं में लगा दिया तो हमारी पाठशालाएं बहुत अच्छी हो सकती हैं। और इसी विचारधारा को लेकर जब कई जगह पाठशाला का थोड़ी योजना बताई, आज जैन समाज एक ऐसी समाज है जिसमें शिक्षा का स्तर 99% से ज़्यादा साक्षर हैं। सरस्वती और लक्ष्मी दोनों की भरपूर कृपा है, लेकिन ध्यान रखना सरस्वती और लक्ष्मी एक साथ कभी नहीं रहती। सरस्वती बैठी और लक्ष्मी खड़ी है। जिसके पास दिमाग है उसके पास नोट नहीं है, और जिसके पास नोट है उसके पास दिमाग नहीं है। अब दोनों की संयोजन महाराज को बनाना बहुत कठिन काम है। सरस्वती लक्ष्मी दोनों को मिलाना एक जगह बहुत कठिन काम है। जिसके पास पैसा उसके पास दिमाग नहीं है, जिसके पास दिमाग है उसके पास पैसा नहीं है। हम सारी समाज में ये देख रहे हैं। क्या नहीं है? जेब नहीं है। लेकिन इसलिए तो तुम लोगों को समझा रहे भैया कि तुम अंधे और लंगड़े एक जैसे मिल जाओ तो कम से कम काम हो जाए। और यहाँ पर जब दोनों हो रहा है कई जगह, लेकिन जब पैसा वाला शिक्षा में इंटरफेयर करता तो कई जगह व्यवस्था बिगड़ती नहीं। फिर थोड़ी योजना करके पूरे बुंदेलखंड में, जहाँ हमें परिचय होगा, पिछले अनेक वर्षों से पाठशालाओं को संचालित किया और जो धन उसमें धन लगाने लगे और नई तरीके से पाठशालाओं को रूप दिया गया, तो बच्चे भी बहुत उत्साह के साथ लाभ ले रहे हैं। आज पूज्य श्री की प्रेरणा से प्रामाणिक समूह जो है, मात्र देश में ही नहीं विदेश में भी पाठशालाएं चल रही हैं। और ऑनलाइन जो पाठशाला चलती हैं, यहाँ बैठे बैठे वो कौन सी स्क्रीन कह रहे थे ना, नहीं स्मार्ट बोर्ड वगैरह जो आते हैं ना, स्मार्ट डिजिटल बोर्ड, इसके माध्यम से और नए अब इसमें थोड़ा खर्चा तो लगेगा भैया। आप सामान से कम इसमें 2-4 लाख रुपए आप पाठशाला में खर्चा करो, फिर देखो कैसा होता है। अब हम आँख में जैसे आई ड्रॉप डालते ना, बस इतने ही पाठशाला में खर्चा करते हैं। आई ड्रॉप के बराबर 1-2 बूंद डालेंगे और पाठशाला में बच्चे नहीं आते, जे नहीं आते। क्यों नहीं आते? आज हम अपने बच्चों की पढ़ाई में लाख लाख रुपया साल में खर्चा कर रहे हैं। हमारी पाठशाला में बच्चों को बैठने के लिए फट्टियाँ तक नहीं हैं, चटाई नहीं है, बोर्ड नहीं है किसी प्रकार। और जो पढ़ाने वाले, हाँ हम क्या चाहिए आप ले लो, लेकिन देता कुछ नहीं है। बड़ी समस्या होती है। फिर भी आप लोगों क्या तो ऐसी समस्या नहीं है। आप सब लोग अपनी आस्था और श्रद्धा से इससे जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर भी हमारा आना हुआ। और अभी सभी का निवेदन था, तो पाठशाला को कैसे अच्छा रूप प्रदान किया जाए, इस विषय में एक एक व्यक्ति भी अगर पाठशाला से जुड़ता है तो बहुत अच्छा काम हो सकता है। अभी यहाँ पर ऐसा योजना इन्होंने बनाई है कि 2 प्रकार के सदस्य हमारे बने, और ये सदस्य साल में एक निश्चित राशि जब पाठशाला को देते हैं तो उसके माध्यम से बच्चों के लिए प्रोत्साहन, टूर पे ले जाना आदि आदि बहुत अच्छा काम ये सब कर सकते हैं। और एक कलश स्थापना भी यहाँ पर करने का भाव है। वह चूँकि कलश स्थापना, एक कलश अभी ला के रख देते हैं, तो इसके बाद जब उसका एक निश्चित कर लें शाम को अपन महाराज जी के सानिध्य में, और वो स्थापित करेंगे, तो वो एक कलश स्थापित है। वर्ष में एक बार वो कलश जो स्थापित करेगा उसके नाम से कलश स्थापित रहेगा। अगले वर्ष पुनः नया कलश स्थापित होगा। इस तरह से पाठशालाओं को सक्षम बनाने के लिए आज हम सब लोगों को बार बार विचार करना चाहिए। इतनी बड़ी बड़ी धर्मशालाएं हमने बना लिए, इतने मंदिर बना लिए, लेकिन अगर हम बेटे बेटियों को संस्कार नहीं बना पाए तो ये धर्मशालाएं को क्या हाल होगा। आज हम देख रहे हैं कई जगह हम लोग ऐसे जाते हैं जहाँ पर मंदिर तो हैं, किंतु कोई भी वहाँ पर आसपास समाज नहीं है। मंदिर में पूजन पाठ, यहाँ तक कि उनको पूजन पाठ करने के लिए बाहर से कर्मचारी लगाना पड़ता है, और जैन नहीं मिलते तो अन्यत्र बुला करके और वहाँ पर कर रहे हैं। आज हम सबका सौभाग्य है कि हम लोग ऐसी जगह पर बैठे हुए हैं जहाँ पर ज्ञान के साथ साथ चारित्र की आराधना करने वाले गुरुओं का हमें दर्शन हो रहा है। और प्रामाणिक पाठशाला के माध्यम से जो एक हमें आपूर्ति थी वह भी बार पूर्ण हो रहे, नए तरीके से, नए तकनीक के माध्यम से और नए नए पाठ्यक्रम आदि के माध्यम से वह यहाँ पर आप सब लोगों तक वो बात पहुँच रही है। आप सब लोग इस पाठशाला को अच्छा सुदृढ़ बनाने के लिए
अपना सहयोग करते हुए, और निश्चित मानिएगा यदि हमने एक बच्चे को संस्कार कर दिया तो नीति कहते हैं एक जेल खाने को बंद करने के बराबर पुण्य का आप संचय करते हैं, क्योंकि जो अज्ञान होता है वही अपराध वृत्ति की ओर हमें ले जाता है, और हमारा ज्ञान हमें अज्ञान से दूर करके सम्यक ज्ञान की ओर ले जाता है। आप लोग सब इस सम्यक ज्ञान की आराधना में सहयोगी बनेंगे और कमेटी अपना कर्तव्य अच्छे से उत्तरदायित्व निभाए, क्योंकि आपके सहयोग से ये सब लोग आगे बढ़ सकते हैं। कुछ बेटियां भी यहाँ और नई जुड़ करके इस पाठशाला को नवीन रूप देने का पुरुषार्थ करेंगे। आप सब अच्छी तरह से अपने इस उत्सव को मनाएं इसी मंगल भावना के साथ। बोले भगवान महावीर स्वामी की।